हे गाइस, स्वागत है हमारे चैनल हॉन्टिंग टेल्स में। और आज आप देखने वाले हैं 1989 में आई कल्ट क्लासिक मूवी पेट सिमेट्री। इसके राइटर है फेमस हॉरर किंग स्टीफन किंग, नाम तो सुना ही होगा। और इसके डायरेक्टर हैं मैरी लैम्बर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी के लास्ट में आपको मूवी से रिलेटेड अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। Out this time of year, shadows strange and voices clear. मूवी की शुरुआत में हम लुइस को देखते हैं, जो प्रोफेशन से डॉक्टर है। लुइस को हाल ही में स्मॉल टाउन में एक अच्छा बड़ा सा घर मिलता है, जिसमें वो अपनी वाइफ रेचल, उसकी बेटी एली, बेटा गेज और एली की पेट कैट चर्च को लेकर नए घर पर पहुंचता है। कार से उतरते ही एली पास के पेड़ में झूला झूलने चली जाती है। तभी उसे एक रास्ता दिखता है जो जंगल की तरफ जाता था। एली अपनी मॉम को उस रास्ते के बारे में बता ही रही थी कि अचानक से रस्सी टूट जाती है और एली गिर पड़ती है। एली को रोते देख लुइस और रेचल उसकी ओर भागते हैं। वहीं दूसरी ओर गेज चलते हुए सड़क के बीच चला जाता है। तभी सड़क पे फुल स्पीड से ट्रक गेज की ओर बढ़ रहा होता है। उसी वक्त जड आकर गेज को एक्सीडेंट से बचा लेता है। जड लुइस के घर के सामने रहता है, जो एक ओल्ड मैन है। जड खुद को क्रीड फैमिली से इंट्रोड्यूस करता है और वार्निंग देता है कि इस सड़क से दूर रहे, क्योंकि इस पे काफ़ी तेज़ी से ट्रक्स चलती हैं। बातों बातों में रेचल जड से जंगल की ओर जाने वाले रास्ते के बारे में पूछती है, जिस पे जड कहता है तो इंटरेस्टिंग स्टोरी इस रास्ते की, बट फिर कभी आराम से सुनाऊंगा। रात में हम लुइस को जंगल की ओर जाने वाले रास्ते को देखते हुए देखते हैं। लुइस वहाँ से जड से मिलने जाता है, जहाँ जड उसे बताता है उस रास्ते और ओरिंकल ट्रक्स का पुराना रिश्ता है, क्योंकि वो रास्ता पेट सिमेट्री की ओर जाता है और उस सिमेट्री में वो सब जानवर दफन किए गए हैं जो उस ट्रक्स के द्वारा कुचले गए थे। जड लुइस को हिदायत देता है कि अपनी पालतू बिल्ली को बाहर ना छोड़े। अगले दिन जड क्रीड फैमिली को उसी रास्ते में सैर करवाने ले जाता है, जो एक पेट सिमेट्री होता है। वहां पहुंचकर जड उन्हें बताता है कि इस सिमेट्री को कुछ दुखी बच्चों ने मिलकर बनाया था। यहाँ न सिर्फ जिनकी मौत एक्सीडेंट से हुई थी वही दफन है, बल्कि उन सबको भी यही दफन किया गया है जिनकी मौत अन्य कारणों से हुई थी। जड ये भी बताता है कि उसका पालतू डॉग स्पॉट भी यहीं दफन है, जो बुढ़ापे से 1924 में मर गया था। फिर जड एली से पूछता है कि तुम जानती हो पेट सेमेट्री क्या होता है, जिस पे एली नो कहती है। जड उसे बताता है कि ये मुर्दों का घर है, जहाँ ये सब आपस में बात करते हैं, जिसे सिर्फ वो लोग ही सुन सकते हैं, कोई और नहीं। घर लौटकर एली लुइस से कहती है क्या चर्च भी मर जाएगी और हम उसे वही सिमेट्री में दफनाएंगे, जिस पर लुइस उसे विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे कॉलेज जाते तक चर्च को कुछ नहीं होगा, तो तुम टेंशन मत लो। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के दौरान एली लुइस को चर्च का ऑपरेशन ना करने के लिए बोलती है, पर लुइस कहता है चर्च को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। ऐसा कहकर वो कॉलेज के लिए चर्च को साथ लेकर रवाना हो जाता है। कॉलेज में हम घायल स्टूडेंट पास्को को देखते हैं, जिसे लुइस के पास ले जाया जाता है, लेकिन इससे पहले कि लुइस कुछ कर पाता उसकी मौत हो चुकी होती है। फिर अचानक से पास्को होश में आकर लुइस को कहता है एक मर्द का नरम दिल पत्थर जैसा सख्त होता। ये डायलॉग याद रखना, आगे काम आने वाला है। एनीवेज, रात में पास्को लुइस के पास आकर उसे अपने साथ उसी पेट सिमेट्री में ले जाता है। पास्को लुइस को वार्न करता है कि चाहे कुछ भी हो, मगर उस झाड़ियों के पार मत जाना, बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। और लुइस खुद को गिल्ट पाता है, क्योंकि वह पास्को को नहीं बचा सका। सुबह जब लुइस उठता है तो वो देखता है उसके पैरों पे मिट्टी लगी होती है। लुइस समझ जाता है कि वो सिर्फ सपना नहीं देख रहा था। लुइस फिर कॉलेज पहुंचता है, जहां नर्स उसे पास्को की रिपोर्ट फाइल देती है, जिसे वो डस्टबिन में फेंक देता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रिचल को, जो अपने बच्चों को लेकर अपने पेरेंट्स के घर शिकागो जा रही थी, बट लुइस नहीं जाता,
क्योंकि रिचल के फैमिली के साथ लुइस का रिलेशन कुछ ठीक नहीं होता है। रिचल के जाते ही लुइस को जड का कॉल आता है। वो लुइस को बताता है घर के बाहर एक बिल्ली मरी पड़ी है, शायद ये तुम्हारी बेटी की बिल्ली है। लुइस चर्च को ले जा रहा होता है, तभी जड उससे पूछता है क्या तुम एली को सच्चाई बता सकोगे। लुइस कहता है कुछ दिनों तक तो बिल्कुल नहीं। फिर जड उसी एडवाइस देता है और लुइस उसके पीछे पीछे पेट सिमेट्री के उसी एरिया में पहुंच जाता है जहां पास्को ने लुइस को जाने से वॉर्न किया था। झाड़ियों और कुछ पहाड़ियों को पार करके वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां चर्च को दफन करना था। वहां हम देखते हैं एक बड़ा सा सर्कल जिसे देखकर लगता है कि यहाँ पर सैटेनिक रिचुअल्स होते हैं। लुइस चर्च के लिए कब्र खोदकर उसे उसी सर्कल में दफन कर देता है और शाम होने की वजह से दोनों लौट आते हैं। घर पर जर्ड लुइस को अपने फैमिली से चर्च वाली बात को ना बताने की राय देता है। लुइस एली को कॉल करता है और बात करता है, पर एली चर्च के बारे में पूछती है, जिस पर लुइस कहता है मैंने उसे सुबह से नहीं देखा है, वो ठीक ही होगी। सुबह जब लुइस बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर चर्च को सही सलामत पाता है, लेकिन इस बार चर्च थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करती है और लुइस के द्वारा उसे खाना देने के दौरान वो लुइस को पंजा मारकर भाग जाती है। लुइस इस हैरानी में होता है कि ये मिरेकल हुआ कैसे। लुइस सच जाने के लिए जड के पास जाता है। जड उससे कहता है जब उसका डॉग स्पॉट मरा था तब उसे ऐसा करने के लिए रेगमैन ने कहा था, लेकिन जब स्पॉट वापस आया तो वो स्पॉट नहीं था जो पहले हुआ करता था, इसलिए मैंने उसे फिर मारकर पेट सिमेट्री में गाड़ दिया। और मैंने ऐसा तुम्हारे लिए इसलिए किया क्योंकि एली में अभी इस दुख को सहने की ताकत नहीं है। फिर लुइस जड से पूछता है क्या किसी ने यहाँ पर इंसान को दफनाया है। जड सुनकर घबरा जाता है और कहता है ऐसा कौन करेगा। घर आकर लुइस बाथ टब में लेटा होता है, तभी इविल चर्च उस पर मरा हुआ चूहा फेंकती है और इस बार चर्च के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। लुइस चर्च को बाहर भगा देता है और अगले दिन होते ही वो अपनी फैमिली को पिक करने एयरपोर्ट पर जाता है, जहाँ एली उसे अपने नाइटमेयर के बारे में बताती है कि चर्च को ट्रक ने कुचल दिया है और आपने और मिस्टर जड ने उसे उसी कब्रिस्तान में दफना दिया है। नेक्स्ट सीन में हम मिस डेंट्रिच को देखते हैं जो बेसमेंट में जाकर सुसाइड कर लेती है और उसका फनरल करते देखते हैं, जिसमें रेचल मौजूद नहीं होती। क्या आपने नोटिस किया फनरल में जो प्रीस्ट होता है वो फेमस हॉरर किंग स्टीफन किंग है। उन्होंने इस मूवी में छोटा सा कैमियो किया है। फनरल से लौटते वक्त जर्ड लुइस से उसकी बिल्ली के बारे में पूछता है, जिस पर लुइस कहता है वो एली की पालतू है, मेरी नहीं। जर्ड उससे कहता है लेकिन अब वो तुम्हारी बिल्ली है। मतलब ये कि जो किसी को रिवाइव करता है वो उसका मास्टर बन जाता है। रात में एली लुइस से पूछती है क्या मिस डेंट्रिच स्वर्ग में गई होंगी, तो उसे लुइस कहता है मैं नहीं जानता, अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें होती है। कोई कहता है सितारे बन जाते हैं, कुछ का कहना है वो नया शरीर लेकर वापस आते हैं। फिर अचानक से उसकी नज़र चर्च पे पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है हाँ मैं मानता हूँ इन सब बातों को। ये सब बातें रेचल छिपकर सुन रही थी और वो नहीं चाहती थी कि एली को इन सब के बारे में पता चले। सोते वक्त रेचल आकर लुइस को बताती है अच्छा किया कि तुमने एली से कुछ नहीं कहा। यहाँ रेचल अपनी लेट सिस्टर जेल्डा के बारे में बताती है जिसकी मौत स्पाइनल मेनिंजाइटिस से हुई थी। रेचल लुइस को बताती है कि एक बार मेरे पेरेंट्स बाहर गए हुए थे और मुझे जेल्डा का ख्याल रखना था, पर अचानक से उसका शरीर अकड़ने लगा और वो मर गई। अंदर ही अंदर मैं चाहती थी कि जेल्डा मर जाए, शायद यही वजह है कि मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है। फिर नेक्स्ट डे क्रीड फैमिली और जर्ड मिलकर घर के बाहर पिकनिक मना रहे होते हैं और लुइस और गेज पतंग उड़ा रहे थे। अचानक गेज से चक्री गिर जाती है और उसे लेने के लिए रोड की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर से एक नौजवान फुल स्पीड और लाउड म्यूजिक प्ले करते हुए आता है और गेज को कुचलते हुए अनबैलेंस्ड होकर गिर जाता है। गेज की मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है और मानो कि क्रीड फैमिली पर सारा आसमान ही टूट पड़ा हो। फनरल में हम रिचल के फादर और लुइस के बीच मुठभेड़ देखते हैं, जहां चर्च में उनका तमाशा बना जा रहा था। घर लौटकर रात में जड उसे परेशान देखकर कहता है सोचना भी मत उसे उस जगह पे गाड़ने की। वो उस लोकल लड़के टिमी के बारे में बताता है जो वर्ल्ड वॉर 2 में मारा गया था और उसके पिता ने उसे वहीं गाड़ दिया था जहाँ तुम सोच रहे हो। और सच्चाई तो ये है कि कभी कभी मौत का आना ही ठीक होता है, क्योंकि वहाँ से जो लौट कर आता है वो कोई और होता है, वो एक इविल एंटिटी होता है। जड और सारे गांव वाले मिलकर टिमी के घर को जला देते हैं जिससे वो मारा जाता है। जड कहते हैं कि मेरी ही वजह से गेज की मौत हुई है और वो खुद को दोषी समझता है। नेक्स्ट डे लुइस रिचल और एली को शिकागो भेज देता है। घर लौटकर लुइस गेज की कब्र से उसकी बॉडी निकालकर उसी पेट सिमेट्री में गाड़ देता है। पास्को एली के सपने में आकर बताता है लुइस कुछ गलत कर रहा है। एली रिचल को बताती है वो एक अच्छा घोस्ट है जो डैडी को जानता है। फिर पास्को रिचल को अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। रिचल जब लुइस से कांटेक्ट नहीं कर पाती तब वो घर लौटने का फैसला करती है। पास्को भी रिचल के साथ साथ होता है।
जब जर्ड घर पे अकेला होता है तब एविल गेज आकर उसे नाइफ से मार डालता है और फिर वो लुइस की ओर बढ़ता है। घर आकर रिचल गेज को पाती है लेकिन गेज उसे भी मार देता है। सुबह जब गेज उठता है तब पैरों के निशान बेसमेंट की तरफ जाते हुए देखता है और समझ जाता है कि गेज लौट आया है। तभी लुइस को रिचल के डैड का कॉल आता है और वो रिचल से बात कराने को कहता है। वो ये भी बताता है कि एली को बुरा सपना आया था कि उसकी मॉम अब नहीं रही। लुइस बहाना कर देता है कि रिचल सोई है। तंग आकर लुइस पहले तो चर्च को मौत की नींद सुलाता है, फिर वो गेज को भी मार डालता है। फिर लुइस पूरे घर में आग लगा देता है और रिचल के बॉडी को लेकर उसे सेमेट्री में गाड़ने जाता है। उसे रास्ते में पास को मिलता है जिसे वो अनसुना कर अपने काम को अंजाम दे देता है। घर लौटकर लुइस रिचल का वेट कर रहा होता है। जैसे ही 12 बजते हैं रिचल लुइस के पास लौट आती है। लुइस उसे फिर से पाकर खुश होता है और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि तभी टेबल पर पड़े नाइफ को रिचल उठा लेती है और फिर स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है और हम लुइस की चीख सुनते हैं। मूवी यही एंड हो जाती है। नाउ मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स। ये मूवी बेस्ड है स्टीफन किंग के नॉवेल पेट सेमेट्री से, जो उनकी रियल लाइफ पर बेस्ड है। इस मूवी के लिए हर बार 7 बिल्लियों को कास्ट किया गया था, जिसे हम एक चर्च समझ रहे थे, असल में वो 7 डिफरेंट कैट्स थीं। इस मूवी का सबसे मेन एंटेगनिस्ट गेज ही था क्योंकि बर्बादी की शुरुआत उसी से होती है। मैरी लैम्बर्ट से पहले जॉर्ज रोमेरो इसे डायरेक्ट करने वाले थे, बट मूवी डिले होते गई और रोमेरो दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए। इस मूवी की बजट थी $11.5 मिलियन और वर्ल्ड वाइड इसने $57.5 मिलियन की कमाई करी थी। थी कहानी पेट सेमेट्री की, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें एंड वीडियो को 1 लाइक एंड कमेंट ज़रूर करते जाएं। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।